So, hello everyone. Let's start our pre-London analysis. And today is 24th of October. तो आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ ओके, भैया। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप सब बता देना स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है नहीं हो रही है आप सबको। ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट आवर प्री-लंदन फॉरेक्स फोरकास्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे गोल्ड के पास कि गोल्ड एक्चुअल में क्या कर रहा है। अब अगेन आप लोग बोलोगे भैया दोबारा से आप वही मंथ के चार्ट में आ गए, तो हाँ मंथ के चार्ट में ही आना पड़ेगा। एंड देखते हैं अभी वही चीज है कि मंथली में मार्केट फुली बुलिश दिख रही है बट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में है। ठीक है, ये सब आप लोगों ने लिख रखा होगा अपने नोट्स में। ठीक है, मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में है और हम ये देख सकते हैं कि मार्केट में एक बहुत ज्यादा बुलिशनेस है, जिस बुलिशनेस से हमें ये पता लग रहा है कि मार्केट अबव रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकती है क्लियरली। ठीक है ना, बट इसकी क्लोजिंग रेजिस्टेंस से अबव में होनी चाहिए। बट मंथ की क्लोजिंग के लिए भी टाइम है, तो हम एकदम से प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते ना कि भाई क्या होगा, है ना। तो ये चीज में ध्यान दे देना। और उसके बाद अगर हम लोग ये देखें कि कल भी हम लोगों ने ये लेवल्स ड्रॉ किए थे कि जिसको कोई जो डाउट होगा ना वो पूछते रहना, सो दैट मुझे पता लग पाए। अब ये मार्केट का सपोर्ट था, ये मार्केट का रेसिस बन गया, रेसिस बन गया एंड अगेन रेसिस बन गया। कल के दिन भी मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को, गुड मॉर्निंग, कल भी मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई थी। ठीक है ना, अब जब मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई थी तो एक मेजर इंपॉर्टेंट रेसिस हो गया नहीं हो गया? हाँ भैया। हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस हो चुका है। ठीक है, अब जब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो चुका है तो मार्केट को अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना है दैट मीन मार्केट नीड्स लिक्विडिटी। और आप सबको ये चीज पता होगी, कल मार्केट ने कोई खास मूव नहीं दिया, एक ही पर्टिकुलर रेंज में घूमी, हेड एंड शोल्डर बनाया, नीचे गई ऊपर गई, नीचे गई ऊपर गई, दैट्स इट। इससे आपको क्या पता लगता है? कल रिटेलर्स का पैसा गया, क्योंकि कल रिटेलर्स उस कंसोलिडेशन में फंसे थे, किसी ने कुछ नहीं कमाया, रिटेलर्स कंसोलिडेशन में फंसे। आज न्यूज है, कल का पैसा है मार्केट के पास। ट्रेंड क्या है आपका? बोल। आप एक चीज समझना, हमेशा यही चीज होती है मार्केट में कि यार अगर मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में कंसोलिडेट कर रही है ना, ऐसे कुछ भी मूव दे रही है। अब कल मार्केट ने क्या करा, लोअर टाइम फ्रेम में कंसोलिडेट किया, पहले एक अबव की लिक्विडिटी ली थी, फिर बॉटम की लिक्विडिटी ली, उसके बाद भी मार्केट एक ही रेंज में घूम रही थी। अब इसने अबव के जिन लोगों के स्टॉप लॉस थे उनको भी हिट करा, नीचे वालों को भी हिट करा, मतलब दोनों बायर सेलर्स हिट हो गए, दोनों गायब हो गए मार्केट से। अब मार्केट में कौन आएगा? सही। जिसने वेट किया था, समझ रहे हो। और वेट किसने किया था? जो लोग ट्रेंड के साथ चल रहे थे। ये चीज क्लियर है? ठीक है ना, क्योंकि उन सबको ये चीज पता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, या तो लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट ब्रेक नहीं कर पाएगी। ठीक है ना, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में है। आफ्टर दैट आप लोग ये देखोगे, जो लास्ट डे था, लास्ट से लास्ट डे, उसमें मार्केट एक बहुत ज्यादा बुल मूव दिया था, जिसने अबव से रिजेक्शन ली। मतलब अबव में मार्केट गई थी, जब मार्केट यहाँ पे गई होगी तो आप सबको क्या दिख रहा होगा कि भाई फुल बुलिश कैंडल, वाओ, ऐसी दिख रही होगी, ब्रेकआउट हो गया, बुल आ गया, बुल आ गया, यही दिखा होगा। फिर मार्केट आ गई डाउन और क्लोजिंग किसके नीचे थी? इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे। जब तक मार्केट इतनी बुलिश है तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, इतनी बुलिश नहीं थी जब भी तो ब्रेक नहीं करा, जब भी तो नेक्स्ट डे की कैंडल ने फॉल किया। जब नेक्स्ट डे की कैंडल ने फॉल किया तो आज की जो डे की कैंडल है उसने भी अभी तक प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं किया है, स्टिल उस हाई के नीचे है। बात समझ रहे हो? स्ट्रक्चर समझ गए आप लोग? ठीक है, ये चीज समझना। और उसके बाद हम लोग ये चीज भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट रिट्रेस कर सकती है, याद है आप सबको? हाँ भैया। यहां से हम देख रहे थे तो मार्केट ने एक्जैक्टली 38% रिट्रेस किया था। तो सपोर्ट एक मेजर सपोर्ट जो है वो मार्केट का, एक मेजर सपोर्ट जो है वो मार्केट का क्या है? ये 38% रिट्रेसमेंट लेवल और नॉट? बताओ। हाँ भैया। ये मेजर सपोर्ट 38% रिट्रेसमेंट लेवल है, अबव आपका जो प्रीवियस डे का हाई है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है या नहीं है? क्योंकि मार्केट ने ये ब्रेक नहीं किया। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो ये विक फिल हो जाएगी, अगर ये लो ब्रेक हो जाए तो एक्सपेक्टेड 50% रिट्रेसमेंट तक जा सकती है, एंड अब आफ्टर दैट 61। क्या ये चीज क्लियर हुई? सिनेरियो समझ रहे हैं हम लोग अभी कि मार्केट में ऐसा ऐसा हो सकता है, ये नहीं बोल रहा कि यहीं से बाय यहीं से सेल। हम लोग यही इसी चीज में लैग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाकर सिर्फ बाय सेल के बारे में सोचते हैं, बट एक्चुअल में आप लोग सोचो हायर टाइम फ्रेम में सिनेरियोस क्या बन रहे हैं, मार्केट को समझने की कोशिश करो, उसका स्ट्रक्चर पकड़ने की कोशिश करो।
समझ रहे हो? अब 4 आवर में आ जाओ। अब 4 आवर में क्या हो रहा है? मार्केट का ट्रेंड क्या था? अप ट्रेंड। क्लियर है? फुल अप ट्रेंड है। हाँ अब उस भैया। अप ट्रेंड के बाद ये एक मेजर रेजिस्टेंस था मार्केट का। आई एम नॉट ऑडिबल? नहीं नहीं, आ रही है, आवाज आ रही है। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही है बॉबी भाई। एक सेकेंड। मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ क्लियर आ है, रही है क्लियर है। फिर किसको हाँ नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा चलो ठीक है, आई थिंक उनका माइक खराब है, जिनको वो स्पीकर खराब है शायद से। तो अब ये देखो कि मार्केट का ट्रेंड क्या था? फुली बुलिश ट्रेंड मार्केट थी। अब मार्केट है रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस में आप देखो, मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज बताई है, बाय फ्रॉम द बॉटम सेल फ्रॉम द टॉप। कभी भी जो भी रिवर्सल पैटर्न है वो बॉटम में बनता है और टॉप में बनता है। ये एक टॉप है या नहीं है? यस, ये एक टॉप है। क्या मार्केट यहाँ पे एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बना सकती है? बना सकती है। अगर यहाँ पे रिवर्सल स्ट्रक्चर बनेगा तो हायर टाइम फ्रेम के लिए ये क्या बन जाएगा? रिट्रेसमेंट। याद है आप लोगों को? याद है हम लोगों ने क्या चीज एक्सपेक्ट करी थी? हमने बोला था ये लेवल है 38% रिट्रेसमेंट। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट का डबल टॉप बन जाएगा। 4 आवर में डबल टॉप बना है। और डेली में मार्केट क्या करने आ रही है? रिट्रेस पे। मे बी यहाँ पे 50, यहाँ पे 61% रिट्रेस होगा। बात समझ आई? और जैसी मार्केट रिट्रेस करेगी, मार्केट एक बुल मूव दे सकती है। ये चीज समझ रहे हो? मे बी मार्केट बुल मूव दे तो नेकलाइन टेस्ट करने आए, फिर मार्केट फर्दर फॉल कर दे। ये चीज भी हो सकती है। बट आपको सिनेरियोस पता लग गए? कोई दिक्कत तो हाँ। नहीं है? नहीं। ठीक है। अब यहां से हम आएंगे 1 आवर में। ठीक है, अब 1 आवर में आ जाएंगे। तो 1 आवर में आपको क्या चीज दिख रही है? 1 आवर में कल के दिन तो आपको पूरा का पूरा मैनिपुलेशन ही दिखा था। अगर हम एक बात करें, सब चीज हटा दें एक बार, जस्ट हम लोग ये देखें। ये बताओ, ये कंसोलिडेशन जोन था जहां हम आगे घूम रही थी। एक बार अबव से पागल बनाया, एक बार बॉटम से पागल बनाया। उसके बाद भी ना ऊपर ब्रेक कर पाई, उसके बाद भी ना नीचे ब्रेक कर पाई, एक ही जगह घूम रही। समझ रहे हो? एक ही जगह घूम रही है ना। हाँ भैया। लिक्विडिटी तो दोनों की हिट हुई है, दोनों जगह पागल बनाया है। ठीक है ना? अब घूम तो एक ही जगह रही है। अब यहां से हम लोग क्या चीज करेंगे? अब हम लोगों ने देख लिया भाई, एक हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बन चुका है प्रॉपर। अब हमें ये पता है कि मैंने एक बात बोली थी ना कि जैसे क्या होता है, हायर टाइम फ्रेम में मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में होती है। ये बात सब ढंग से समझना। कभी भी मार्केट एक हायर टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में आ चुकी है, ठीक है, तो लोअर टाइम फ्रेम में एक छोटा सा डबल टॉप उस हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को चेंज नहीं कर सकता। अब जैसे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में पहुंच चुकी थी। मतलब ये जो जो जोन था, यही जोन था वो। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में पहुंच चुकी थी। यहाँ पे आप देख रहे थे एक बेरिश कैंडल बन गई है। बट आप ये चीज समझो, सिर्फ ये एक बेरिश कैंडल पूरा ट्रेंड चेंज नहीं करेगी। उसके बाद मार्केट ने अगेन बुल मूव दिया, एक और बेरिश कैंडल बनाई, फिर हम लोगों को और लगा कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा। मार्केट ने फिर भी नहीं करा। फिर हमें एक और बेरिशनेस दिखी, हमें लगा अब ट्रेंड चेंज हो जाएगा। मार्केट ने ट्रेंड चेंज नहीं करा, मार्केट अगेन ऊपर आ गई। फिर हमें लगा अब ट्रेंड चेंज हो जाएगा, अभी भी नहीं हुआ। अब होगा, अभी भी नहीं हुआ। अब क्या चीज हुई ना, मार्केट ने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना चुकी है। एक बात समझो, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस से मार्केट टेस्ट हुई, एक बार में रिजेक्ट हो सकती थी ना। बट मार्केट नहीं हुई। मार्केट क्यों नहीं हुई? क्योंकि मार्केट नीड्स लिक्विडिटी। जब भी तो लोअर टाइम फ्रेम में इसी एरिया में टाइम स्पेंड कर रही है वो। क्योंकि उसको पता है कि अभी बहुत सारे बायर्स भी आएंगे, सेलर्स भी आएंगे। क्योंकि उनको पता है मार्केट रेजिस्टेंस में बायर सेलर्स का आधा तो डन है। अब जब बायर सेलर्स आएंगे तो मार्केट पैसा कमाएगी। वो लोग वेट नहीं कर पा रहे। लाइक 38 का ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, तो प्रॉपर हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बन जाएगा, वैलिड ब्रेकआउट हो जाएगा, एंड 50 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लोअर टाइम उससे बड़े हाई टाइम फ्रेम में डबल टॉप बन रहा था, उसका ब्रेकआउट। ये चीजें आप सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब जरा लोअर टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं मार्केट को क्या क्या चीजें हैं। तो भैया यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, तो आप सबको क्लियर दिख रहा होगा कि भाई मार्केट कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रही है अभी।
कभी कभी ऐसा भी होता है मार्केट कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाती, बट उसके बाद भी आप लोग ट्रेड लेते हो, क्यों? क्योंकि आप लोग बेवकूफ हो। इनफैक्ट मैं भी था पहले, स्ट्रक्चर नहीं भी बन रहा था फिर भी ट्रेड ले लेता था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि मार्केट ओपन है, मुझे ट्रेड लेना जरूरी है। अगर मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ उसका मतलब मैं ट्रेडर नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगता था। बट एक्चुअल में ये चीज नहीं होती। ठीक है, तो ये मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जिसको मार्केट कल भी ब्रेक नहीं कर पाई थी। क्लियर है? अब अबव में ये विकफिल वाला एरिया भी है, जो एक क्विक स्कैल्पिंग वाली बात हो गई, जो स्कैल्प करते हैं लोग। ये जोन देखो, मार्केट के ईएमए के अबव है। जब तक मार्केट ईएमए के अबव है मार्केट बुलिश होती है। वंस मार्केट कम बिलो दैट ईएमए, हमें बेरिश मार्केट का स्ट्रक्चर दिख जाता है। 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग आ जाओगे तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट ने यहाँ पे अगर इस कैंडल का ब्रेकडाउन करेंगे, इस ग्रीन वाली कैंडल का, इट्स फुल्ली बुलिश कैंडल। क्या आप लोगों को दिख रहा है? अगर इसका हम ब्रेकडाउन करें तो इनगल्फिंग बनी होगी और यहीं से मार्केट ने ईएमए के अबव क्लोजिंग दी। अब जैसे ये ब्रेकआउट दे रही है, मार्केट जस्ट ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट, एंड ये लेवल आपका एक्सपेक्टेड हो सकता है। समझ रहे हो बात को? ये हाँ हो ही भैया। जाएगा, मतलब मेरे को तो जहां तक लग रहा है ये एक्सपेक्टेड लेवल बहुत परफेक्ट है। मतलब इनफैक्ट आप ये देखो कि अभी 11:30 कैंडल क्लोज हुई। अगर आप लोग भी अभी 11:30 की कैंडल देखते तो आपके पास ये होता ना कि भाई इस कैंडल ने एक बहुत तगड़ा रिजेक्शन लेके आई है नीचे से, मतलब वो काइंड ऑफ लिक्विडिटी भी ग्रैब करके आ चुकी है। और ये किस जगह से उठी है? जिस जगह से मार्केट पहले भी उठी थी। क्लियर है? तो अब इसके हाँ पास वॉल्यूम है। अब आप लोग बोलोगे भैया एक बार अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए तो एक परफेक्ट बाइंग है। अब एक बात समझो, आप लोगों को एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है? बाय। आपको हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग परफेक्ट एरिया क्या लग रहा है इसके बाद? बाय। क्लियर है? हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सोचा ना बाय तो। हाँ। ठीक है, अब क्या करना है? बाय सोच लिया, अब आ जाओ लोअर टाइम फ्रेम में। अब आप लोग बोलोगे अगर मार्केट की कैंडल इसके अबव क्लोजिंग दे देती है तो मैं बाय करूंगा। आपने हायर टाइम फ्रेम में सोचा ना कि भाई मैं बाय करूंगा, लोअर टाइम फ्रेम में तो नहीं सोचा। लोअर टाइम फ्रेम में बताओ किसी ने लोअर टाइम फ्रेम में सोचा बाय करने के लिए? नहीं ना, आपने हायर टाइम फ्रेम में सोचा। अब आपने हायर टाइम फ्रेम में सोचने के बाद आप किस चीज का वेट करोगे? इस लेवल का ब्रेकआउट। जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा, लाइक 5 मिनट की कैंडल ने ब्रेक कर दिया इसका लेवल, आपको पता है कि भाई अब तो ब्रेकआउट हो गया, अब मैं यहाँ से क्लीन यहाँ से यहाँ तक का रेंज ले सकता हूँ। अब जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल है, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली, इस कैंडल ने काइंड ऑफ रेजिस्टेंस के पास ही है। ठीक है, अगर ये कैंडल रेजिस्टेंस ब्रेक कर देती तो हमारी मिडिल मैन बन जाती, क्योंकि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, अगर ये कैंडल अबव में जाकर इसको ब्रेक कर दे, जैसे कैंडल ब्रेक करेगी, एक बुलिश कैंडल ब्रेक करेगी, क्योंकि इस कैंडल ने तो लिक्विडिटी ले चुकी है। नेक्स्ट कैंडल अगर ऊपर आके क्लोज हो जाए, समझना सिनेरियो, इसको सपोर्ट ले, ये रेंज है। समझ आया? हाँ, आपने एंट्री किसकी बेसिस पे लेनी है? आपने देखा 30 मिनट्स में एक बहुत अच्छी रिजेक्शन वाली कैंडल बनी थी। आपके माइंड ने सेल कब बोला? शॉपिंग करने जाते हो तो कब जाते हो? दुकान देख के शॉपिंग करने जाते हो या जेब में पैसा होता है तो देख के जाते हो? जब जेब में पैसा होगा जब भी तो शॉपिंग करने जाते हो। फिर बहुत सारी दुकानें हैं, फिर ऑप्शन होता है कितना क्या रेंज है आपकी। यही चीज मार्केट में है। इसने दिखा दिया कि भाई डन, पैसा है हमारे पास, हम जा सकते हैं। क्यों? मैंने लिक्विडिटी ले ली है। अब उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड है इसी लिक्विडिटी के बेस में ट्रेड लेना है या परफेक्ट एंट्री चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं यहीं पे एंट्री ले लेते हैं, क्यों? उनको पता है ऊपर तो जाना ही है, उनको स्टॉप लॉस की फिक्र नहीं होती। बट आप लोगों को तो स्टॉप लॉस का ध्यान देना पड़ेगा ना, आप लोगों का पैसा है ये तो। आप लोगों को देखना पड़ेगा कितने सस्ते में मैं ये चीज खरीद सकता हूँ। सस्ते में खरीदने का मतलब क्या होता है? स्टॉप लॉस छोटा। स्टॉप लॉस छोटा मतलब सस्ते में खरीदना। जब आपको चीज सस्ते में मिल जाए तो आप आराम से खरीद सकते हो। और ये तो वैसे ही विकफिल वाला अपना वो है, तो आप विकफिल के बेस में भी ले सकते हो। क्या किसी को इसमें कोई डाउट है या नहीं? नहीं। मेरे को नहीं अभी भैया, बता दो। क्लियर है। क्लियर है? बाकी कोई अंदर, ऋषि भैया, किसी को कोई डाउट अंदर? ठीक है, ओके। वो ठीक है, भैया इस चीजों में ध्यान 1974 दे देना। और विकफिल भी हो ही जाएगी। अगर विकफिल हो जाएगी मार्केट, अगर इसको भी ब्रेक कर देती है तो फर्दर ये वाली विक भी है। जोन सारे के सारे डन है। अगर ये विकफिल हुई फर्दर हमारे पास ये जोन भी है। क्या चीज? ये वाला
ये विक फिल होगी, रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, तो ये एरिया भी है, ठीक है ना। तो जो कोई भी एक इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, मैंने हमेशा बोला है, जो कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं वो स्पेशली कब 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 फिल होते हैं, वो फिल होते हैं आपके न्यूयॉर्क में। याद है आप सबको, जो कोई भी एक इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो कब फिल होते हैं, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। क्योंकि उसी टाइम पे ज्यादा वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, इस चीज के बारे में ध्यान देना। अब आप आ जाओ US 30 में, मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट US 30 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट में, क्लियर है, हाँ भैया। कोई दिक्कत, डन। अब यहां से क्या हुआ है, एक तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट में है, ऊपर से मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इज फॉर्मिंग एन, क्लियर है, ये चीज भी डन है। वीक में आ जाओ, कोई दिक्कत किसी को, नहीं भैया। अभी तक की वीक का लो क्या है, ये, क्या मार्केट ने लो ब्रेक करा, नहीं करा, स्टिल हाई में है, ठीक है ना, ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, याद है ना, अभी तक मार्केट ने लास्ट लो ब्रेक नहीं करा, हाई में है, ओके। ट्रेंड वीकली के अकॉर्डिंग बेरिश ही है, डेली के अकॉर्डिंग आ जाओगे तो ये एरिया क्या था इंपॉर्टेंट, क्या था, सपोर्ट था। अगर मार्केट को रिवर्स लेना है तो व्हाट मार्केट विल डू, मार्केट विल फॉर्म अ रिवर्सल, पैटर्न। इज इट अ बॉटम और नॉट, इज इट अ गुड एंट्री फॉर स्विंग ट्रेडर्स, हाँ क्या ये भैया। परफेक्ट एंट्री है, हाँ। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं यहीं पे बाय कर लेते हैं, इनफैक्ट करा भी होगा इंस्टीट्यूशंस में, और ये क्लीन लेके चले जाते हैं ऊपर तक। और अगर ये इतना लेके जाएं तो वो कितना कमा लेंगे, जरा सोचो, 2200 पे, और जो कि उनको पता है ये हफ्ते भर, 2 हफ्ते की बात है, मतलब मैक्स टू मैक्स 2-3 हफ्ते की बात है, US 30 यही काम करता है, US 30 का काम ही यही है, ठीक है, वो इतने में गेम कर देता है। और एक चीज सोचो, सबसे परफेक्ट एंट्री कहाँ है यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ से बुल चली जाए, फिर ये नेकलाइन ब्रेक हो जाए, फिर देखो फिर जो मूव आने वाला है, कड़ाकेदार मूव आएगा, समझ रहे हो, तो इस चीज का ध्यान देना। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी कड़ाकेदार मूव क्या है, सबसे पहला चीज है कि मार्केट का लास्ट लो क्या था, हमेशा क्वेश्चन था तुम्हारा वैभव, ये चीज है ना, कि भैया अभी तक का लो, मार्केट डबल टॉप जो बना देती है, डबल बॉटम बना देती है, मार्केट ने फॉल किया, ये लो था, मार्केट ने अगेन फॉल किया, क्या मार्केट ने लो बनाया, स्टिल मार्केट नहीं। में कौन है अभी, बायर्स। अब मार्केट यहाँ से बुल जा रही है, अब सारे मार्केट बुल तो जा रही है, अब सबसे ज्यादा मेन प्रायोरिटी क्या है, मेन प्रायोरिटी है मार्केट के लिए ये लेवल ब्रेक होना, ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, EMA ब्रेक हो जाएगी, तो मार्केट के पास अच्छा खासा मोमेंटम है मूव करने के लिए, समझ रहे हो बात को। और वैसे भी जैसे मार्केट चलती है तो EMA भी फ्लेक्स होती है, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाती है EMA भी, ठीक है ना, अभी मार्केट EMA ऐसी है, जब क्या पता मार्केट ऊपर पहुंचे तो EMA स्ट्रक्चर चेंज कर चुकी हो, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को तो ये बुलिश दिख रही होगी, क्योंकि डबल बॉटम का भी स्ट्रक्चर दिख रहा है US 30 में, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब मार्केट कहाँ तक, अब यहाँ पे तुम लोगों को और बड़े टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर और बड़े फ्रेम में दिख रहा होगा, और आप लोगों को ये पता लग रहा होगा कि भाई यही एक स्ट्रक्चर है जहां मार्केट अटकी हुई है, क्योंकि अगर ये लेवल जैसे ही ब्रेक होने लग गया, प्रॉपर डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बन जाएगा, हायर टाइम फ्रेम में भी डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बन जाएगा, हर एक टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिशनेस शो कर देगी, और उसके बाद US 30 में एक बहुत अच्छी रेंज है, इनफैक्ट US 30 में आप लोगों को बोलूं तो ये जो एक अनवांटेड कैंडल है, इसके बाद की रेंज भी बहुत क्लियर है, जो कि EMA ब्रेक हो जाएगा, रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी, सपोर्ट होगा, और ये रेंज मक्खन की तरह है, ये ब्रेक हुआ, सपोर्ट, ये, और ये रेंज डन है, उसके बाद इनफैक्ट तो मार्केट फर्दर बुल जा ही सकती है, बट एक्सपेक्टेड फर्स्ट ये रहेगा आप लोग के लिए। क्या ये आप लोग को क्लियर है, कोई दिक्कत कोई डाउट, 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। तो मार्केट ने EMA के अबव में ही है अभी, ठीक है, ये रेंज तो अभी भी ऐसी क्लीन है, खाली एरिया है लेफ्ट हैंड साइड में, वही चीज बोलता हूँ ना, आप लोग पूछते हो कि भैया क्या हमें ऐसी ट्रेड करनी पड़ती है कि जहाँ पे खाली रेंज हो, अभी क्या ये रेंज खाली थी आपके लिए, क्या दोनों डॉजीज ने EMA के अबव क्लोजिंग दी थी, यही चीज हम लोगों ने बैक टेस्ट कर चुके हैं बार बार, इम्पल्सिव एंट्री, ठीक है, तो ये रेंज भी क्लीन है, इम्पल्सिव एंट्री भी सही है, तो ये जोन्स होते हैं परफेक्ट। जैसे मॉर्निंग में क्या हुआ था, यहाँ पे डॉजी बनी थी, ये डॉजी वाला जो स्ट्रक्चर जो मैं बोलता रहता हूँ आप लोगों को,
कि इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती, फिर डॉजी बनी, फिर वो वर्क करता है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको यूज करना सीखना पड़ेगा। और वो कब होगा, टाइम के साथ, जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, यूज टू हो जाएंगे, तो बहुत इजीली ये चीज कैच कर पाएंगे। ठीक है। तो क्या यूएस स्टडी का स्ट्रक्चर समझ आया आप सबको? हाँ भैया। हाँ, ठीक है। एंड ऑयल देख लेते हैं अब। फ्यूचर्स है। हाँ, फ्यूचर्स है। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं ऑयल का क्या स्ट्रक्चर है। ऑयल अभी आप सबको पता है कि मार्केट यहाँ से कुछ महीनों से बुल मूव ले रही थी। ठीक है ना? क्या मार्केट वाज ट्राइंग टू फॉर्म अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर? अगर हाँ हम भैया। देखें, फॉल हुआ था, रिट्रेस हुआ था, फॉल हुआ था, ऊपर आई, रिट्रेस हुआ, ब्रेक करा। अगर ब्रेक करेगी तो हम फर्दर बुल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या मार्केट एक स्ट्रक्चर बना रही है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का? ठीक है। अगर आप वीक में आओगे, तो आप सबको पता है, अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आना है, तो मार्केट को क्या बनाना पड़ता है? रिवर्सल स्ट्रक्चर। तो क्या मार्केट ने यहाँ पे इतना ज्यादा जो टाइम स्पेंड किया है, क्या ये मार्केट को एक अच्छा खासा बुल मूव में कन्वर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? खुद सोचो, इतने में कितनी लिक्विडिटी गई होगी, कितने लोग पागल हुए होंगे, कितने लोगों को लगा होगा अप ट्रेंड आ जाएगा, कितने लोगों को लगा होगा डाउन ट्रेंड आ जाएगा। टाइम स्पेंड सबसे ज्यादा जरूरी है, मार्केट का एक रूल है, लिख लो सब। ये चीज देखना कि भाई मार्केट टाइम स्पेंड कितना कर रही है एक पर्टिकुलर एरिया में। जितना ज्यादा टाइम स्पेंड होता है ना, उतना ज्यादा वो एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट जितना टाइम स्पेंड करती है एक एरिया में, वो एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को उसी से पता लग जाएगा कि ये एक सपोर्ट या ये एक रेजिस्टेंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बहुत बार देखा है कि ऐसी सपोर्ट होती है जिसको मार्केट चाहकर भी ब्रेक नहीं कर पा रही होती है, पांच छह कैंडल्स मिलकर ब्रेक नहीं कर पा रही होती है। तो उसका ब्रेकआउट कैसे होता है? लिक्विडिटी के साथ। और उसके बाद जब वो रेजिस्टेंस बन जाती है, फिर मार्केट की हालत खराब हो जाती है। समझ गए बात को? तो वो एरिया इंपॉर्टेंट कैसे बना था? क्योंकि वहां पे टाइम स्पेंड ज्यादा हुआ था। क्लियर है? इस चीज में ध्यान देना। ठीक है। और मार्केट अभी तो स्ट्रक्चर दिखाई रही है बेयर का, जो भी है वीक के अकॉर्डिंग। डे के अकॉर्डिंग करें तो मार्केट टॉप में से रिजेक्शन लेकर, ये एक रेजिस्टेंस से जो कि नेकलाइन थी मार्केट की, क्लियर है, वहीं से रिजेक्ट हो रही है। ये डबल टॉप सा बना था, ब्रेक हुआ, नेकलाइन टेस्ट करने आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है हायर हाई के बेस पे। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है। हाँ भैया। मार्केट ने भी ईएमए के नीचे भी है, ईएमए के नीचे भी है मार्केट। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान देना। एंड ठीक है, अभी 4 आवर के अकॉर्डिंग आगे देखते हैं। ये आप सबको दिख रहा होगा कि मार्केट का एक अपवर्ड चैनल सा बन रहा था, हाई, हाई। बट क्या अब मार्केट ने अपना वो लेवल ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया? अगर आप बहुत इन डेप्थ जाके देखोगे, तो आपको लगेगा, हम ईएमए भी तो यही करते हैं। ईएमए क्या होती है? आपकी सपोर्ट है रेजिस्टेंस, दोनों ही होती है ना। तो ईएमए भी तो यही है करती है, जब ईएमए कोई कैंडल को बहुत पास से ब्रेक करती है, तो हम क्या करते हैं वहां पे? इम्पल्सिव। यही चीज तो इसके साथ भी होती है। आया समझ? तो यहाँ पे आपको लग रहा है ये इम्पल्सिव? समझ आया नहीं आया? जैसे लोग क्या करते हैं, जस्ट यहीं पे सेल किया, ये रहता है ना, जैसे देखो क्या हुआ, जस्ट यहीं पे स्कैल्प वो होते हैं, इम्पल्सिव मूव होता है। आपने क्या करा, जैसे आपने देखा कैंडल ने बहुत इम्पल्सिव ब्रेक किया, करा। अब जैसे इम्पल्सिव ब्रेक करा, तो मार्केट यहीं से, इसी पर्टिकुलर पॉइंट से सीधा ये फॉल भी दे सकता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसने इम्पल्सिव ब्रेक करा, स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा ऊपर, एंड टेक प्रॉफिट आपका ये लेवल रहेगा। ठीक है। तो ये रह जाता है, ये इम्पल्सिव रहता है, जिसमें स्टॉप लॉस भी उठ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बट आप सबको पता है कि हमें अपने टाइम जोन, वॉल्यूम, ये सब चीजें देखनी भी जरूरी है। और जैसे आप लोग अभी बोल रहे थे, ये विकफिल, ये आराम से विकफिल कर देगा अभी, जो कि स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर भी लोअर लो बन रहा है। एक बात समझो, इतना ज्यादा बेयर मूव आया, क्या मार्केट 38% रिट्रेस कर पाई? तो इससे क्या पता लगता है, वॉल्यूम किसका ज्यादा है? समझ गए? बस। जब बायर्स आ भी नहीं पा रहे रिट्रेस करने, तो इससे आपको क्या पता लग रहा है? सेलर्स पावरफुल है ज्यादा। ठीक है। बट अगर यहाँ पे मार्केट क्या बना दे, डबल बॉटम, बॉटम,
ये सपोर्ट है ना, सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बना दे आपका, डबल बॉटम बना दे, तो उसके बाद भी आप एकदम से मत सोचना, क्यों? क्योंकि ईएमए है। जब मार्केट ईएमए भी फर्दर ब्रेक कर दे, तो आपके पास यहाँ पे सेटअप बन सकता है बाय का। वो जब बनेगा जब डबल बॉटम का स्ट्रक्चर होगा। बट अभी मार्केट ने जस्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट का ब्रेक करा है, तो यहाँ पे इंपल्सिव सेल जो लग रहा है, जो बंदे इंपल्सिव लेते हैं। देखो अब उसके बाद ना ये कैंडल देखो, इस कैंडल ने अबव की लिक्विडिटी भी ली है, डाउन आई है ना? तो अब ये देखना पड़ेगा मार्केट इसको फिल करती है क्या करती है। और हम लोगों को अपनी टाइमिंग पता है, हमारी टाइमिंग क्या है, कब हम लोगों को इसको देखना है। ठीक है, तो अभी मार्केट किससे, देखो किससे वो कर रही है, हमें पता है इम्पल्सिव एंट्री यही थी, ईएमए भी यहीं पे है। तो यही होते हैं इम्पल्सिव, आपको पता है ईएमए क्या ही होगा, ज्यादा ज्यादा आप लोग स्टॉप लॉस यहाँ लगा दोगे या ईएमए के अबव रख दोगे, टेक प्रॉफिट नीचे रखोगे। आपको पता है आप ईएमए के बेस पे, फिर आप अब आप ये नहीं बोल सकते 5 मिनट की ईएमए पे ट्रेड कर रहा हूँ, नहीं। आप लोग हायर टाइम फ्रेम की ब्रेकआउट के बाद ट्रेड कर रहे हो, और लोअर टाइम फ्रेम में ईएमए आपको बता रहा है कि हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं, और आपने उसको ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। समझ आई ये चीज? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला, हाँ। हाँ, लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से क्यों लगाएंगे? क्योंकि आप लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड ले रहे हो, वो आपको बता रहा है कि हम आपको ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अगर मार्केट में आपको भूख लगी है, आप बाहर जाते हो, खाना खाने जाते हो, क्यों जाते हो? क्योंकि आपको भूख लगी है। वैसे ही आपको ट्रेड लेना है, तो आप गए मार्केट में, आपने हाई टाइम फ्रेम में देख लिया आपको ट्रेड लेनी है, आपने मान लिया कि मेरे को ट्रेड ही लेनी है। अब जब आपको किस बाहर जाओगे तो बहुत सारी दुकानें हैं, किस दुकान में खाना खाओगे, किस रेस्टोरेंट में खाना खाओगे जो वहां पे आपकी पॉकेट अफोर्ड करेगी। तो वही चीज होती है, हायर टाइम फ्रेम में आपने देख लिया कि मुझे ट्रेड लेनी है। अब आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे, और लोअर टाइम फ्रेम में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। हम सर आपको इतना स्टॉप लॉस दे रहे हैं, हम सर आपको इतना स्टॉप लॉस दे रहे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा स्टॉप लॉस देना है। क्लियर से बात है, ठीक है ना? तो नहीं नहीं नहीं, ऐसे जस्ट ईएमए के अबाउट स्टॉप लॉस में, और जस्ट इम्पल्सिव, अदरवाइज वो चीज चीज बताऊंगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, हाँ भैया। एंड क्लास एंड करते हैं आप। ठीक है, और किसी का कोई चैट्स में कोई डाउट नहीं। यू आर नॉट ऑडिबल आ रही है, टेस्ट का वेट करना है बस। ओके चलो ठीक है, बाय।